अक्सर हम देखा करते सुना करते थे कि हमारी नानी दादी बताया करती थी कि फलाना राजा अपनी प्रजा को कोई मोतियों का हार कोई ये हार बांटा करता था। वो राजा खुशी के मारे अपनी प्रजा को बांटता था। आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाऊंगा कि जो अमृतसर से यहाँ तक चंडीगढ़ तक पहुँचे, जिनका नाम हर तीसरे इंसान के जुबान पर है। जो कि हम लंगर सुनते थे कि कढ़ी चावल का, राजमा चावल का लंगर, लेकिन अब ये पहली बार सुना होगा आपने कि 500 का नोट का लंगर, पेट्रोल का लंगर, डीजल का लंगर, मैकडॉन का लंगर। तो ये लंगर चलता आ रहा है। और हमारे साथ जो शख्सियत है, मैं उनका नाम बताना चाहूँगा, राकेश प्रवीण जी, राजा दी किंग, जय माता दी से मुलाकात कराऊंगा और वही अपने बारे में अब सारा जो भी है बताएंगे। हाँ जी राजा जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी सर। आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कितने टाइम आप अपना निकाल के आए, बताइए सर। राजा जी, आप अमृतसर से हैं और अमृतसर में भी आप काफ़ी चर्चित रहे और आपने काफ़ी स्ट्रगल किया। आपके पेरेंट्स थे जो, और जो आपने भी जो जवानी टाइम में आपने स्ट्रगल किया, आपके पास पैसा नहीं होता था और आसपास के लोग भी आपको मना किया करते थे कि नहीं हमारे पास नहीं है। आज आप इस पोजीशन पे बैठेंगे तो आप लोगों की सेवा में लगे हुए। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, राकेश सेन मेरा नाम है। मैं अमृतसर में बॉर्न हुआ। मेरे घर वालों, मेरे पापा मम्मा ने, मेरी फैमिली ने मेरा नाम राकेश सेन रखा। राजा मेरा नाम मेरे नाना जी और मेरे नानी जी ने रखा, जो पठानकोट में है। वहाँ सारे मुझे नान के साइड राजा कहते थे। दूसरी साइड देखिए, मैं जवानी में स्ट्रगल नहीं किया है। मैंने एक टाइम में पीरियड में स्ट्रगल किया है। उस टाइम पीरियड के बाद मैंने वो दिन देखे जो हर इंसान के सपने होते हैं, पर उस टाइम पीरियड में मैं दान पुण्य करना भूल गया था। बहुत कम किया मैंने। उसी के कारण मेरे को लगा कि वो फिर से मेरे ऊपर वो टाइम पीरियड आया जब मैं एक एक रुपए के लिए तरसा। तो मैंने जय माता दी कहा कि अब ये गलती नहीं होगी। देखिए, ये लंगर सारे जय माता दी के हैं, जय माता दी लगा रहे हैं। अमृतसर में 25 जगह लंगर लगे, आप अमृतसर में पता कर सकते हैं। 1 जनवरी 2025 से लेके सितंबर एंड तक लंगर लगे रहे। जहाँ देखिए, अभी आपको कोई कहेगा कि ताज होटल में लंगर लगने वाले हैं, कहीं लगने वाले हैं, मैकडोनल्ड में, पेट्रोल में, आप कहेंगे हो नहीं सकता। पर जो चीज़ हो चुकी है उसे डिनाई नहीं किया जा सकता। जो लोग किसी सिंपल होटल में भी खाना खाने का नहीं सोचते, वो लोग ताज होटल में जाके स्विमिंग भी कर रहे थे, वो लोग वहाँ खाना भी खा रहे थे, स्पा भी ले रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे। गीतांजलि सलून जो नंबर 1 सलून है, जैसे यहाँ हेयर मास्टर है, वहाँ पे गीतांजलि सलून था, वहाँ पे जाके भी लोग लाखों का बिल बना रहे थे। यहाँ पे भी हेयर मास्टर में कब का लंगर स्टार्ट हो चुका है और लोग जा भी रहे हैं। वो लोग जो सब जीरो जिम में स्वीपर हैं, जो सब जीरो जिम में मेरे भाई हैं, जो ट्रेनर है, वो लोग जिन्होंने कभी भी नहीं सोचा, वो कहते हैं क्या बात है भैया, हमने ऐसे सपने में भी नहीं देखा। उनका वहाँ स्पा 100 मिनट्स का हो रहा है, उसके बाद वो कुछ भी करना चाहे कर रहे हैं। हेयर मास्टर में काफ़ी देर पहले से यहाँ जो सेक्टर 9 है वहाँ पे लंगर शुरू हो चुके थे। आने वाले टाइम पे हर जगह लंगर शुरू होंगे। देखिए, जय माता दी ने मुझे कहा, हाँ देखिए, मैं जिस चीज़ के लिए तरसा हूँ, मैं जिस चीज़ के लिए तरसा हूँ हर उस चीज़ के लंगर लगाऊंगा। क्योंकि देखिए, जो जिस चीज़ के लिए तरसा हो उसे पता होती है उसकी वैल्यू क्या है। देखिए, मैं 100 रुपये के लिए तरसा, मैंने 100 के लंगर लगाए। मैं 500 के लिए तरसा, मैं 500 के लंगर जय माता दी ने लगवाए। और आगे मैं 2000 के लिए भी तरसा था। अब 2000 का नोट बंद हो गया, नहीं तो जय माता दी 2000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 के नोट के भी लंगर लगाते। देखिए, जय माता दी को ना पैसों की कमी है, ना पॉइंट्स की, ना किसी चीज़ की। लंगर लगते रहेंगे। जिस चीज़ के लिए मैं तरसा हूँ हर उस चीज़ के लिए लंगर लगेंगे। वो टाइम था जब मुझे हफ्ते में 200 रुपया मिलता था, पेट्रोल डलवाना है। कई दिन मैं साइकिल में जाता था, लेकिन ताज होटल के पास मेरा घर था और वहाँ से मैं जाता था हिंदू सभा स्कूल साइकिल में, क्योंकि पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे। लेकिन हर इंसान अपने बच्चों को उतने पैसे देता है जितना वो दे सकता है। मैं गलती नहीं मानता उनकी, पर मेरे पापा के पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने हमें, वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनका बच्चे बिगड़ ना जाए। तो देखिए, साइकिल में मैं रोज़ जाता था जिम करने। साइकिल में जाना तो ईजी है इतनी दूर, पर जिम करने के बाद वापस आने वक्त पता चलता था। तो देखिए, मेरे पास 200 था, जितनी देर तेल ख़त्म नहीं होता था मैं जाता था। जब तेल ख़त्म हो जाता था फिर मैं साइकिल में जाता था। तो देखिए, हर चीज़ के लिए जो मैं तरसा हूँ, अगर मैं इस लायक हूँ कि वो खुशियाँ किसी को दे सकूँ,
तो वो मैं क्यों नहीं दूंगा। देखिए इंसान कहता है ना मेरे आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई है, मैं भी कहता हूँ ना मेरे आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई है, ना मेरे ऊपर कोई है ना मेरे नीचे कोई है, मेरे चारों तरफ जय माता दी है। और जय माता दी को मेरे पैसे नहीं चाहिए, जय माता दी को मेरे कुछ नहीं चाहिए, उनके पास सब कुछ है, मैं तो उनसे लेता हूँ। दूसरी बात 90% मैंने कहा है मैं अपनी दौलत जो जय माता दी ने दी है वो दान करूँगा। मैंने जय माता दी से पूछा जय माता दी 100% क्यों नहीं, मेरे लिए तो 1 का 1% ही काफ़ी है। 1 का 1% हुआ 100 रुपये का 1% 1 रुपया, 1 रुपये का 1% 1 पैसा। मैंने कहा मेरे लिए तो उतना ही बहुत है, मैं 1 जन्म नहीं 7 जन्म आराम से निकाल सकता हूँ। तो जय माता दी ने कहा नहीं 10% राजा जी आपके लिए नहीं है। तो मेरे को देखिए फ्यूचर नहीं पता, पर जय माता दी को पता है। जय माता दी को कहते हैं राजा जी आपको दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, कोई सच्चा इंसान आपके पास आता है आप उसके लिए जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। आने वाले टाइम में आपके ऐसे दोस्त बनेंगे जो आप क्या चाहते हैं, आपको ये कहें कि सारी दुनिया को तूने सब कुछ दे दिया, हमें ज़रूरत है, आज तेरे पास कुछ नहीं है। तो देखिए मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जय माता दी ने कहा एक काम आप ऐसा करने वाले हैं अपने दोस्तों के लिए आज तक किसी दोस्त ने ना किया हो। मैंने कहा क्या जय माता दी बताइए। कहते आप उनके लिए लगाएंगे सपनों के लंगर, वो जो सपने रात को देखेंगे सुबह उठ के आपको बताएंगे तो वो आप पूरे कर देंगे। मैंने कहा जय माता दी सपने तो याद नहीं रहते हैं। कहते जय माता दी कहते जब उनको 5-7 दिन आप पूछेंगे और जिस दोस्त आपको कोई बताएगा कि मेरे को ये सपना आया, अगर उसे वो चीज़ मिलेगी तो आपके बाकी दोस्त भी कहेंगे आज मुझे सपना आया कि मेरे पास प्लेन हो, आज मेरे पास सपना आया कि मेरे पास यॉट हो 4-4 5-5 हज़ार करोड़ की, आज मेरे पास सपना आया मेरे पास प्राइवेट आइलैंड हो। तो राजा जी उसके लिए भी आपके पास डॉलर्स होने चाहिए, पाउंड्स होने चाहिए, तो वो आपके पास होंगे। सपनों का लंगर लगाएंगे आप लास्ट में अपने दोस्तों के लिए। और ये लंगर जो यहाँ लग रहे हैं मैं फिर कहता हूँ राजा दी किंग जीरो था, जीरो है, जीरो रहेगा, राजा दी किंग कुछ नहीं है। देखिए सब कुछ जय माता दी का है, वो ही कर रहे हैं। आप मुझे वायरल कर रहे हैं, आप जय माता दी को वायरल कीजिए। जब अमृतसर में लंगर लग रहे थे, पंजाब में न्यूज़ फैल रही थी, आप लोगों को नहीं पता चल रहा था, तो आप किसी से पूछते राजा कौन है, किसी को पता ही नहीं था। राजा दी किंग तो यहाँ बना, राजा दी किंग कौन है वहाँ भी किसी को नहीं पता था, पर आप पूछते जय माता दी तो वो सब मुझे पहचान जाते। देखिए मैं जब यहाँ आया, जम्मू में वीडियो जा रही थी अमृतसर की, तो वहाँ मेरी बात कराई जाती थी, कोई मुझे नहीं पहचानता था राजा कौन, राजा दी किंग। पर जब उन्हें जय माता दी सुनते थे तो वो कहते थे हमने आपकी वीडियोस फेसबुक में देखी। तो देखिए जय माता दी का मैंने प्रचार करना था, आप लोगों ने मेरा ही करना शुरू कर दिया कि राजा दी किंग, राजा दी किंग। ट्यूसडे वेडनेसडे जो लास्ट टाइम लंगर लगे थे वह थर्सडे तक राजा दी किंग हो रही थी। फिर से कहता हूँ अगर आप किसी को पैसे देते हैं ये काम करो, वो काम करके आता है, उसकी मशहूरी होगी तो आप तो कहोगे पैसे मैंने खर्चे हैं, क्रेडिट उसको को दे रहे हो। तो जय माता दी के पैसे हैं, जय माता दी एक को क्रेडिट मिलना चाहिए, मुझे को दे रहे हैं। देखिए मैं जो जय माता दी की पूजा करता हूँ वो नाम की पूजा करता हूँ। जैसे हनुमान जी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हनुमान जी श्री राम जी से प्यार करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं नाम से। मैं जय माता दी जिस माता रानी की पूजा करता था, अब मैं जो जय माता दी की पूजा करता हूँ उस नाम की पूजा करता हूँ, वो नाम भी जय माता दी बोलता है। तो हमने दोनों ने जय माता दी करवानी है, वो असली जय माता दी की। तो इसलिए देखिए जय माता दी करिए। आपने मेरे को मशहूर किया, वायरल किया, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। देखिए हर इंसान खुश होता है वायरल होके, मुझे भी हुई खुशी। मैं ये नहीं कहता, जब कहते कितने अच्छे काम कर रहा है तो मुझे खुशी हुई, मैं झूठ नहीं कहता, पर मुझे ये हुआ कि जय माता दी का करिए। तो देखिए क्यों, क्योंकि हम जय माता दी की वजह से ही मुझे सब कुछ मिला, किसी की वजह से नहीं, सिर्फ जय माता दी की वजह से। साथ में उनका सब कुछ है, सब एक एक चीज़ उनकी है। हमने मेरा एक ही लक्ष्य है पूरी दुनिया से जय माता दी कराना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुझे कुछ नहीं, सब है भाई। गीता कुरान बाइबल ग्रंथ सब मैंने पढ़ डाली। मैं फिर एक बात कहता हूँ, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप अगर रब एक है, आप सब कहते हैं रब एक है, तो माँ भी एक है। आप जय माता दी बोलिए, जय बेबे की बोलिए, जय अम्मी की बोलिए, जय मदर मैरी की बोलिए। नहीं रब को मानते हैं, चिंके चाइनीज़ है, तो देखिए आप अपनी माँ की जय बोलिए, जय माता दी। देखिए आपका जो भी इंसान, आज मैं आप साथ सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, देखिए जो हो रहा है, मैकडोनल्ड में लंगर, 5 स्टार होटलों में लंगर, अमृतसर की हर नंबर 1 जगह पे लंगर वो नहीं जो सुबह से शाम ख़त्म, महीनों महीने जब तक दुकान खुली है लंगर। ये कार्ड अब छप रहे हैं, जब जय माता दी के लंगर स्टार्ट हुए, लंगर ये होते हैं जो मर्जी जाए, जितने मर्जी जाए, जितने मर्जी लोग वहाँ खाएं, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पैक कराओ। तो लोगों ने दुकानें खाली कर दी। लोग एक दिन में 4 बारी पिकनिक मंगाने जाते थे,
देखिए जैसे यहाँ पे माई फ्रेश है, वहाँ पे चावला फ्रूट है अमृतसर में, लोग पिकनिक मनाने जाते थे, किसी को मना नहीं किया गया, पर उनकी सेल जब ख़राब हुई तो उन्होंने हमें कहा आपको कार्ड बनाने पड़ेंगे, कार्ड दीजिए। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है, जय माता दी मुझे सुनाई देगी, वहाँ जाके बोल लेंगे तो आपको ये पेट्रोल के कार्ड या किसी कार्ड, वहाँ जाके जय माता दी बोल लेंगे तब भी देता है, पर मैं अगर कार्ड दूंगा मुझे भी जय माता दी सुनाई देगी। तो इसलिए कार्ड बनेंगे, लाखों कार्ड अमृतसर में बांटे गए, लाखों कार्ड। और एक बात, एक कार्ड जो मैं किसी को दे दूं, वह जब दुकानदार मुझे वापस करता है मैं दोबारा वो कार्ड नहीं देता, क्योंकि कार्ड में वट पड़ जाते हैं, कार्ड थोड़ा ख़राब हो जाता है। नए कार्ड, लाखों के तो कार्ड ही बन गए, वो छोड़िए कितने, तो देखिए सबको दिए गए। ये जो कल हुआ जो नहीं हुआ आप खुद सोचिए, सिर्फ उससे पहले कभी बारिश नहीं आई, जय माता दी नहीं चाहते, चलो इसमें बाद में आता हूँ, लंगर दिए गए, ये सब जय माता दी कर रहे हैं, सब उनका है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, आने वाले टाइम में जो जो चीज़ें आपने सोची नहीं है उनके भी लंगर लगेंगे। जब 5 स्टार होटलों में लंगर लगे तो लोगों ने सोचा इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। देखिए इंडिया में जब पहला 5 स्टार होटल खुला तो जमशेदजी टाटा जी ने खुला, इतिहास में लिखा गया। जब चांद में पहला इंसान गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया या कोई गया, इतिहास में लिखा गया। दूसरे नंबर पे कौन गया किसी को याद नहीं। ऐसे ही इस दुनिया में किसी ने 5 स्टार होटल खोला हो, पर पूरी दुनिया में जो पहले 5 स्टार होटलों में लंगर लगे वो गुरुओं की पावन धरती पंजाब के सबसे पवित्र शहर अमृतसर के 5 स्टार होटलों में लगे, जो महीनों महीने चलते रहे। सबकी सेल एक तरफ, जय माता दी की सेल एक तरफ थी। तो देखिए फिर कहता हूँ, ये जय माता दी आने वाले, देखिए आप और मैं बहुत लकी है, बहुत ज़्यादा। यू ऑल एंड मी आर, आप लोग सब और मैं इतने लकी हैं कि हम इस टाइम पे हैं जब जय माता दी अपने जलवे दिखा रहे हैं और पूरी दुनिया से जय माता दी की जय जयकार करा रहे हैं। तो देखिए उनको करिए, राजा दी किंग, नथिंग, 0 0 0 और 0 ही रहेगा, सब कुछ जय माता दी है। राजा जी मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि हर दूसरा इंसान ये बोलता है कि ये अपनी फेमस व्यूवर्स बढ़ाने के लिए ही लंगर चलाते हैं। देखिए आप किसी को भी, कोई भी कुछ सोच सकता है, आज़ाद मुल्क है, पर आज़ाद मुल्क ना भी हो सोचने में क्या जाता है। एक बात मैं बताता हूँ, देखिए जो मुझे जानता नहीं वो कुछ भी बोल देगा, पर जो मुझे जानता है, ये बात आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, जो मेरा दोस्त बनने मेरे पास इंसान जैसा होता है उसको सब वैसे ही लगते हैं। जो मेरे पास आता है सबसे पहले एक ही बात बोलता है, आज तक आपको सबने खाया है, सबने यूज़ किया है, आपके पैसे खाए हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा। मैंने कहा ठीक है जी, पर कई लोग रहते भी हैं, पर उनमें से जो पैसों के लिए मेरे साथ आए थे और मुझे यूज़ करके गए, मेरे पैसे खा गए, ABCD कोई भी था, वो तो अब मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे। जो मुझे जानता नहीं है वो कुछ भी बोल सकता है, पर जो अब मेरे से बात नहीं हो रही और पूरी ज़िंदगी नहीं होएगी, अगर आप उनके जाके पूछेंगे कि राजा को कोई लालच है कि वो दान कर रहा है, तो वो क्या जवाब देंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं जय माता दी की कसम खाता हूँ, वो लोग जिनसे मैंने कभी मिलना ही नहीं, जो मेरा बुरा करके गए हैं, मैं नहीं चाहता उनका बुरा हो, उनसे पूछिए कि क्या राजे को कोई लालच है, क्या वो किसी पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, तो वो कहेंगे राजा 190 देशों में से किसी भी देश में जाके 7 जन्म एंजॉय कर सकता है अपने दोस्तों के साथ, उसको पब्लिसिटी क्या चाहिए। तीसरी बात, वो आप कहोगे कि वो ये सिर्फ जय माता दी के लिए कर रहा है, तो वो कहेंगे उसे जय माता दी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर वो झूठ बोलेंगे तो आप बोल सकते हो, जिससे प्यार है उसकी कसम खाइए। देखिए एक बात मैंने सुनी थी, किसी सियाने ने कहा कि दीवारों के भी कान होते हैं। देखिए दीवारों के कान होते हैं पर जुबान नहीं, दीवारें सुन सकती हैं पर बोल नहीं सकती। पर 2 इंसानों के बीच में जब कोई बात होती है तो 3 जाने ही सुनते हैं, एक वो जिसने बोली है, दूसरी जिसने सुनी है, तीसरी रब। तो रब तो आने से रहा बताने, पर मैं किसी के मुंह से भी सच बुलवाने का दम रखता हूँ। मैं जो कस्में खुद खाता हूँ, सामने वाला कहता है ऐसी कस्में ना खाया कर, तो वो खुद कैसे खाएगा। अगर आप झूठ खाएंगे तो आप सिंपल देखिए, मैं इसमें नहीं जाता, जो जैसा सोचता है सोचिए। मैं एक ही बात कहता हूँ, जिसका खुद का अभी तक 5 6 7 साल से बता रहा हूँ, ना फेसबुक अकाउंट है कोई, ना इंस्टा अकाउंट है कोई, ना स्नैपचैट अकाउंट है कोई, जो इन चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाता, मेटा के शेयरों पे दिमाग लगाने का दम रखता है, याद रखिएगा। तो उनको इन चीज़ों से कुछ नहीं लेना। मुझे मेटा के शेयरों में इंटरेस्ट है, ना कि इन चीज़ों में फेसबुक इंस्टा। याद रखिएगा, आप फेसबुक पे कुछ करिए, मैं ये नहीं कहता, मुझे सोशल मीडिया में होना होता तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा सर, मेरे लिए जय माता दी सिर्फ यहाँ मैं हूँ। कोई बड़ी बात किसी अगर मैं फेमस होना चाहता हूँ तो इंडिया मेरे लिए भारत माता है। मैं USA जाकर टाइम स्क्वायर में, न्यूयॉर्क सिटी, याद रखना न्यूयॉर्क सिटी टाइम स्क्वायर जाकर
iPhone 17 Pro Max जो 18 आ रहा है उसके लंगर लगा दूं, जय माता दी और जय माता की कसम खाता हूँ, $100 के लंगर लगा दूं। देखिए आप मजाक समझेंगे, अमृतसर में पता करिए, आपने सिर्फ सुना होगा जो सर ने कहा, राजा महाराजा थे, मैं जीरो हूँ। जय माता दी ने अमृतसर में सोने के सिक्कों के लंगर लगाए। मैं याद रखिएगा, 1-2 सिक्के नहीं, एक दुकान में आपको बता सकता हूँ, वीवी ज्वेलर, जिससे 280 सिक्के तो एक ही दुकान से आए, 280 सिक्के। और मैंने कहा जिसको विश्वास नहीं है कि 2028-25 दिसंबर के बाद जय माता दी 10 करोड़ रुपया लगाएंगे जो हमने क्रिप्टो में फ़ॉरेन में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वो आके 50,000 रुपया ले जाए और अपना सिक्का दे जाए। देखिए इतने सिक्के बांटे कि एक दुकान से मैं बता रहा हूँ 200 कितने सिक्के आए, तो कई 16 लोग, उनको पैसों की ज़रूरत होगी, वो वापस आए, उनको 8 लाख रुपया दिया गया, 50-50 हज़ार रुपया। पर वो आज मुझे फ़ोन करके 2-3 आए हैं कि हम आपको हर महीने 5,000 रुपया दे देते हैं, राजा जी सिक्का दे दीजिए। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। अब आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे, सब कहेंगे राजा 100 करोड़ भी लगा देगा, क्योंकि राजे ने नहीं, जय माता दी ने लगाना है। आज भी अमृतसर में मैं जय माता के बच्चों की फीस से लेकर जिनसे वादे किए हुए हैं, देखिए अभी चंडीगढ़ में एक और लंगर स्टार्ट होने वाला है। जो पढ़ा लिखा बच्ची, माता रानी कंजक, जिनके घर वालों के पैसे नहीं हैं उनके पास, उनकी साल की फ़ीस देखिए, मैं 2, 4, 10, 20, 25, 50 बच्चियों की बात नहीं कर रहा। अमृतसर में कितनी बच्ची हैं मैं बताना नहीं चाहता। देखिए मैं वही दिखाऊंगा जो दिखाने वाली चीज़ हो। तो देखिए पूरे साल की फ़ीस दी जाती है, लैपटॉप दिए जाते हैं, हर चीज़ दी जाती है बच्चियों को जो उनको चाहिए, हर चीज़। और उनके पास उनके कपड़ों के भी पैसे दिए जाते हैं, कोई भी उनको मनाही नहीं होती। ऐसे लंगर, पशु पक्षियों के लंगर, मैंने जय माता दी कसम खाई थी सबके बीच में कि जब तक दुनिया ऑन है अमृतसर में लंगर कभी बंद नहीं होंगे। सिर्फ इंसानों को खिलाना लंगर नहीं है। मुझे जय माता दी कहते हैं, जो धड़कता दिल पानी पीता है वो रब को याद करता है, जो डरता है वो रब को याद करता है। राजा जी, शेर आपके सामने आएगा किसी के, वो डर के रब को याद करेगा। शेर को क्या पता रब के नाम ले रहे हो, शेर तो खा जाएगा। ऐसे ही जो पशु पक्षियों को आप मारते हैं, पीछे करते हैं, वो भी अपने रब को याद करते हैं, वो भी कहते हैं जय माता दी बचा लो। तो देखिए एक बात सुनिए, जो डरता है वो रब को याद करता है, जो धड़कता दिल पानी पीता है उसके अंदर भी रब है। याद रखिएगा, पशु पक्षियों के लाखों रुपए के लंगर लगे हुए हैं। जो किसी देखिए अमृतसर के छोड़िए, मैं यहाँ की बात ही बता देता हूँ। यहाँ 8 सेक्टर, 9 सेक्टर, 10 सेक्टर, 7 सेक्टर और यहाँ लेक पे जितने भी डॉग्स हैं उनको मुझे देख के पनीर नज़र आता है। सुबह शाम उनको पनीर दिया जाता है, 10 महीने से लाखों का पनीर दिया। देखिए सुना इसे रहा हूँ, टाइम है सुनाने का। जो मुझे कह रहे हैं गलत, मेरे को आप कुछ भी कह सकते हैं। जय माता दी के लंगरों, जय माता के ऊपर मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। और चूहों को मुझे देख के गुड़ नज़र आता है, याद रखिएगा। और कौवों को मुझे देख के भी पनीर नज़र आता है, कोयले भी। देखिए मैं वो ये वीडियोस डाल सकता हूँ, मैंने क्या करना है बना के। और वो एक दिन से तो आए नहीं। अगर आप 2 कबूतरों को, सैकड़ों कबूतर 8 सेक्टर में रहता हूँ, सुबह 6 बजे कोई भी आके देख सकता है वहाँ कितने कौवे आते हैं, कितनी कोयले आती हैं, कितने पशु पक्षी आते हैं, कितने कुत्ते आते हैं पनीर खाने, हर चीज़ खाने। कीड़ियों के लिए चावल, हर चीज़ दी जाती है। देखिए मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ, जो धड़कता दिल पानी पीता है उसके अंदर रब है। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, मैं ये बात पे विश्वास करता हूँ। अगर आपको भूख लगी है तो आपके अंदर के रब को भी भूख लगी है। ये नहीं कि आपको भूख लगी है, अंदर रब का पेट भरा है तो मैं आपको कुछ दे रहा हूँ जय माता दी, आप जय माता दी बोल रहे हैं, अंदर का रब भी खुश हो रहा है। इसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। देखिए मैं वो इंसान हूँ जो 2 रुपये जब नहीं होते थे मेरे पास, मैं 2 रुपये ऑटो के लिए तरसता था। मुझे 2 रुपये मिलते थे, मैं दान करके पैदल जाता था 3-3 किलोमीटर। मैं वो इंसान था, जब मुझे 100 रुपया मिलता था, खा पी लियो, नाश्ता रोटी दोपहरी कर लियो, तो 100 रुपये की मैं पूड़ी लेके दान कर देता था। 10 परिक्रमा करके दरबार साहब जी, वहाँ मैं लंगर खाता था रोज़। देखिए मैं जब शुरू से ही मेरे पापा ने मुझे ये संस्कार दिए हैं, बब्बू शाह जी उनका नाम था, उन्होंने मुझे दान सिखाया। याद रखिएगा, उन्होंने मुझे हर चीज़ सिखाई। गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह जी से मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और जय माता दी ने मुझे इस राह पाया कि सब अच्छे काम कीजिए। देखिए मैं फिर कहता हूँ, सबको कहता हूँ, हर इंसान किसके लिए करता है? अपने बीवी बच्चों के लिए, सबके लिए। मेरे पास सर ना मेरे आगे कोई, ना मेरे पीछे कोई, ना मेरे ऊपर कोई, ना मेरे नीचे कोई नहीं है। चारों तरफ सिर्फ जय माता दी है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं। मेरे दोस्तों के लिए मेरे पास सब कुछ है, वो उनके लिए 10% रखा है। फिर से कहता हूँ, मैं वो इंसान हूँ, वो हिंदू जो कब से लंगर खा रहा है उसे खुद भूल गया। सुबह मैं कोई भी चीज़ खिला सकता हूँ, पर जब तक अमृतसर में था दरबार साहब या शहीदा से सुबह भी अलग, रात को भी अलग। ये नहीं कि सुबह ले आओ लंगर। और यहाँ नाडा साहब से खाता था, अब दूर है तो रोज़ एक ही तरह के चावल और दाल खा रहा हूँ। मैंने क्या करने हैं पैसे?
याद रखिएगा सारा कुछ। अगर मुझे आज कुछ हो जाता है, देखिए एक चीज़ जो हर इंसान की रब के पास है वो है सांसों की डोर। मेरी भी, एक स्वीपर की भी, अंबानीस की भी, अडानीस की भी, इलोन मस्क की, जेफ बेजोस, वॉरेन बफे, आपके जहाँ मार्क जुकरबर्ग, सबकी सांसों की डोर। मुझे क्या पता कल मैं उठूँगा नहीं। इतना दौलत जाएगी कहाँ? इतनी दौलत जहाँ पड़ी है वहाँ पड़ी पड़ी सड़ जाएगी भी। जहाँ भी पड़ी है, जहाँ भी पड़ी है, 1 रुपया 2 रुपये कोई भी चीज़। एक बात और, जो कहता है ये काला पैसा है, फिर से सुनिए, जय माता दी बुरा मानते हैं। जिसके पास भी नॉलेज देखिए काला पैसा होता है वो छुपाता है, ना कि खुल्लम खुल्ला दिखाता है कि देखो काला पैसा। देखिए अमृतसर में सोने के लंगर लगे, कैश पैसों के लंगर लगे, 5 स्टार होटल में लगे। काला पैसा होता तो 2 साल से लंगर चालू हैं। 1 जनवरी 2025 से लंगर स्टार्ट हुए, तो आज कौन सी डेट हो गई है? बीच में 5, 6, 7 महीने में लंगर नहीं लगाए। सिर्फ इंसानों को जो चाहिए, क्योंकि जय माता की परमिशन नहीं थी लंगर लगाने की, लगी तो फिर आगे। राजा जी एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि ये आप अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, और जब आप भक्ति में बैठते हैं तो ऊपर माता रानी का आदेश होता है तो वही आप करते हैं। जैसे कि आपने पहले बेंगलोर का भी आपने माता रानी के आगे रखा, दिल्ली का रखा, चंडीगढ़ का रखा, लेकिन वो बेंगलोर का कोई पर्ची निकली ना, दिल्ली की निकली, चंडीगढ़ की पर्ची निकली, तो आप यहाँ पर आए। देखिए अमृतसर मैंने सबको कहता था, देखिए मैं बोल देता हूँ पर भूल जाता हूँ, मैं चिल्ला चिल्ला के कहता था, सबको पता है कि अमृतसर 25 जगह लंगर लगाने के बाद और सारे अमृतसर से जय माता दी कराने के बाद दिल्ली 100 जगह लंगर लगेंगे। तो देखिए अमृतसर में 25 जगह से ज़्यादा जगह लंगर लग गए, 1-2 और याद रखिएगा। तो पर देखिए वहाँ जय माता दी भी हो गई, पर उसके बाद भी मैं अमृतसर में ही था। पर देखिए अब अमृतसर से जाने के लिए अब वहाँ कल वहाँ लंगर ना लगे, बारिश आ गई, कोई ऐसा माहौल बनता है, इस वजह से मैं दिल्ली चला गया। सितंबर का मंथ था। हुआ ये था कि जया किशोरी जी को बुलाया गया था, लाखों रुपए मैंने खर्चे कि पहले अमृतसर में वो काम करता हूँ, कोई ना, मुझे आदत है वो काम करने की। जो किसने, जया किशोरी जो कथावाचक है, उनको लाखों रुपये भेजे गए कि यहाँ आके वो करिए अपना ये जो भी वो करते हैं, और ये वहाँ पे 5 स्टार होटल बुक कराए गए। कई लोगों को ये हुआ कि ये हमें नहीं बुलाएगा, वो मेरे गेंस चले गए, मेरी पुरानी वीडियोस ले आए, ABCD में उस पर नहीं जाऊँगा। फिर जब मैं दिल्ली पहुँचा तो सितंबर में 3, 4, 5 दिन बचे थे, तो मैंने वहाँ पर्चियाँ डालनी शुरू की। देखिए मैं रोज़ 100 पर्चियाँ नहीं डालता, क्योंकि मेरे को पूजा करनी होती, जितनी याद चीज़ें हो मैं डाल देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने दिल्ली की पर्ची निकाली, वहाँ आया नहीं। फिर मैंने बॉम्बे की पर्ची निकाली, नहीं। फिर मैंने गोवा की निकाली, मैं कहा प्लीज़ आ जाए। हाँ, मुझे गोवा सबसे ज़्यादा पसंद है। पहले मैं तो हर महीने में 2-2, 3-3 बार गोवा जाता था, तो मैं वहाँ पे भी आया नहीं। फिर मैंने बंगलोर की डाली, नहीं। फिर मैंने चंडीगढ़ की डाली, मैंने चंडीगढ़ डालने से पहले ही सोच ली थी कि अहमदाबाद की डालूंगा, पर उसके बाद आया चंडीगढ़। हाँ, तो देखिए जिस दिन डाली, अगले दिन पहला नवरात्रा था, मैं अगले दिन सुबह ही चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया होटल में, और उसके बाद मैं अब शिफ्ट 10 सेक्टर में रह रहा हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ आया। हम सब देखिए, यू ऑल एंड मी, मैं फिर कहता हूँ आप सब और मैं बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हम इस टाइम में हैं जिस टाइम जय माता दी अपने जलवे दिखाने वाले हैं और पूरी दुनिया से जय माता दी की जय जयकार कराने वाले हैं। आप वो चीज़ें देखेंगे जो आप देखिए, मुझे जय माता दी बहुत कुछ दिखाते हैं देखिए, पर मैं भूल जाता हूँ। मैं जय माता दी कसम खाता हूँ, मैंने जो आज तक जय माता दी से मांगा है, जय माता दी ने मुझे सब कुछ दिया है। एक दिन मैंने ये मांग लिया, जय माता दी वो दिन आए कि मैं जय माता दी के अलावा सब कुछ भूल जाऊँ। तो देखिए मैं इतना कुछ भूलना शुरू हो गया हूँ, याद रखिएगा। पर मुझे जो जय माता दी बताते हैं वो मैं नहीं भूलता। तो जय माता दी मुझे कई चीज़ें ऐसी बताते हैं, मैं कहता हूँ जो चीज़ें होती हैं मैं कहता हूँ ये तो मुझे पता थी पर बताऊँ किसे। हाँ, कईयों को मैं बता भी देता हूँ कि भाई याद रखियो, पर वो फ़ायदा नहीं ले पाता क्योंकि वो भाई किस्मत में नहीं है उसकी। तो जय माता दी देखिए, चंडीगढ़ में जो होना है आप याद रखिए, कभी जो अभी तक हो रहा है उसमें ये हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी आगे आईफोन के लंगर लगेंगे, उसके बाद ऐसे लंगर लगने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आपने अभी गोल्ड कॉइन बांटे थे, यस सर, गुड़िया को, बच्चों को, और अभी आप आईफोन के लंगर जो आईफोन 16, 17 है, 18 आने वाले 18 उसका भी आप लंगर लगाएंगे, तो उसका कैसे प्रोसीजर रहेगा? तो ऐसे तो जनता बहुत इकट्ठी हो जाएगी आईफोन के लिए। देखिए अब जैसे गोल्ड कॉइन के लंगर लगे थे वैसे ही आईफोनों के लंगर लगेंगे। देखिए मुझे नहीं पता था, मैं तो चंडीगढ़ की पब्लिक को बहुत अच्छी समझता था, मुझे लगा था कहीं और से आई हैं जो हुआ है पेट्रोल के लंगर में। ABCD उसमें बाद में आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ आईफोन के लंगर कैसे लगेंगे। आप एक बात याद रखिएगा, आईफोन एक नंबर नोट करिए, 8343000786, 8343000786। जैसे गोल्ड के सिक्के बांटे गए 10 साल से छोटी बेटियों को, देखिए वो कैसे बांटे जाते थे। 5 लोगों के नंबर हम निकालते थे रोज़, 5 लोगों के नंबर निकालते थे। जिनकी 1 बेटी है उन्हें 1 सोने का सिक्का, जिनकी 2 बेटी हैं उनको 2 सोने के सिक्के, जिनकी 3 बेटियां हैं उनको 3 सोने के सिक्के। 4-5 वाले नहीं आए,
शायद वहाँ नहीं थे, पर दो लोगों की 5 बेटियां थी, तो 3 बेटियां वालों को भी मिला है सोने के सिक्के। हम ये नहीं कहते थे कि आपकी 1-2 बेटी है बस 10 साल से छोटी होनी चाहिए। हाँ, कई बेटियां जो मेरे खास होते हैं उनके अपने, जैसे कोई उनके घर पे काम करते हैं या कुछ, वो 18-18 साल के भी थे, उनको भी दी गई। कई मेरे दोस्त थे जो पुराने दोस्त थे बचपन के, उनकी बेटियां भी हुई हैं, उनको भी दिए गए। कई मेरे ऐसे दोस्त थे जो मेरे से बहुत बड़े हैं, तो उनकी बेटियां 20-20, 21-21 साल की थी, उनको भी दिए गए। शर्त एक ही रखी गई कि 25 दिसंबर 2028 के अगले दिन शादी कर लीजिए, 10 करोड़ रुपया सबकी शादी में लगेगा। नहीं विश्वास है तो ये बेच दीजिए, बेचने से आपको पैसे कम मिलेंगे, हमें दीजिए 50,000 रुपये ले जाइए। ये सब कुछ वहाँ हुआ। अब कैसे हुआ? 8343000786। आपने सिर्फ एक ही चीज़ लिखनी है, व्हाट्सएप नंबर, कॉल नहीं उठाया जाएगा। जय माता दी के आगे आपका नाम, साथ में एक आधे दिन में आपका नाम उसके अंदर एक ग्रुप में आएगा जिसमें लिखा होगा जय माता दी आईफोन ग्रुप। उसमें जब भी मेरी टीम सारा कुछ देखेगी और करेगी, उसमें जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में 1024 लोग आ सकते हैं तब, अब मुझे पता नहीं, तब आ सकते थे, अब एक ग्रुप में जेन्युइन। तो देखिए उसको स्क्रॉल किया जाएगा, ऐसे स्क्रॉल किया जाएगा, लाइव सबके सामने स्क्रॉल किया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर क्या रहेगा? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रॉल किया जाएगा, जिसका सबसे ऊपर आएगा उसको आईफोन दिया जाएगा। आईफोन कब देना है, कितने देना है, कितने दिन बाद देना है, ये बात की बात है। अभी ये होगा, आपको एक ही काम करना है, नंबर है व्हाट्सएप नंबर 8343000786। सिर्फ जय माता दी लिख के अपना नाम लिखना है। इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। आईफोन उसे ही मिलेगा जो रोज़ जय माता दी लिखेगा, चाहे एक बार लिखिए, चाहे करोड़ बार लिखिए, पर कम से कम मिनिमम एक बार लिखनी है। अगर आपने नहीं लिखी होगी तो आपको आईफोन नहीं दिया जाएगा। आप कहोगे हमारे पैसे बच गए, साथ में स्क्रॉल दूसरे को किया जाएगा। आपकी देखिए उस दिन जिसका निकला, जिसने ऐड ना किया वो, उसको आईफोन नहीं मिलेगा। जब आईफोन आपको, आप अभी जय माता, आप हो सकता है कि आप ये कहें कि ये आईफोन नहीं देंगे, कोई बात नहीं, आप जय माता दी तब लिखिए जब आईफोन देने शुरू करेंगे। उससे 10 दिन पहले आपको बोल दिया जाएगा कि आज से आईफोन, या 15 दिन पहले, देखिए सितंबर ख़त्म होने से पहले कर दिया जाएगा। मैं तो कहता हूँ अभी से आईफोन करना शुरू कर दीजिए। अगर जो जय माता दी नहीं लिखेगा, देखिए दूसरा ग्रुप जय माता दी आईफोन ग्रुप 2, उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। पहले 1025 बंदों की बारी आएगी, फिर 1025 पूरा नहीं दिया जाएगा। एक टाइम पीरियड होगा कि 100 दिन इनमें से निकलेंगे या 200 दिन, फिर अगले ग्रुप की बारी आएगी। तो मैं आपको फिर कहता हूँ जय माता दी लिखना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। राजा जी, आपका जब बचपना निकला है, आपके पेरेंट्स थे, आप बड़ा ख़राब निकला सर। तो काफ़ी सुनने में आया कि आपने बहुत दिक्कतों का सामना कर रहा हूँ। देखिए मेरा बचपन ऐसे निकला है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं वो बेटा हूँ, मेरे पापा जी बहुत अच्छे इंसान से। देखिए मेरे घर पे जय माता के अलावा सिर्फ मेरे पापा की फ़ोटो लगी है। वेरी 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 गुड ह्यूमन बीइंग। देखिए मेरे पापा ने हमेशा, एक बात हमेशा मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पापा ने अपने बहनों भाइयों के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने ज़िंदगी में एक पैसा अपने पे नहीं खर्चा। मेरे पापा और मेरी मम्मी से पूछेंगे, बताइए आप 20 साल 30 साल 40 साल से बाहर कहाँ गए, तो वो कहेंगे यहाँ पठानकोट गए जहाँ मेरे अपने नानके हैं, यहाँ मैं सिर्फ चंडीगढ़ आई, यहाँ मेरे हैं, मैं कभी बाहर भी नहीं गई। क्योंकि देखिए मेरे पापा को कोई शौक़ नहीं था, सिर्फ जय माता दी बोलने का, काम में पैसे कमाने का, बस 2 ही शौक़ थे। तो देखिए मेरे पापा ने मुझे नहीं दिए, मैं हर चीज़ के लिए तरसा। मेरे पापा कहते थे कोई बात नहीं, जब बड़े हो गए तुम्हारे ही हैं सब कुछ। तो देखिए उन्होंने क्यों नहीं दिए कोई बात नहीं, पर अब जो उनका सब कुछ हमारा है, उसमें से 3 हिस्से हुए हैं, एक मेरा, एक मेरी मम्मा का, एक मेरे भाई का। देखिए अब वो मैं दान कर रहा हूँ, वो भी सब दान करूँगा। देखिए कौन सा बाप नहीं चाहेगा कि उसकी मेहनत की कमाई अच्छी चीज़ों में लगे। मेरे पापा जो पैसे छोड़ के गए हैं मेरे भाई के लिए, पूरी लाइफ वो नहीं, उसके आने वाले बच्चे भी खा सकते हैं। मेरी मम्मा के लिए छोड़ के गए हैं इतने पैसे कि वो देखिए जो कुछ भी कर सकते हैं। इतना क्या करेंगे, कोई बात नहीं, उनकी है, जो मेरे हैं मैंने तो सब दान करने हैं। वो भी दान कर रहा हूँ। पापा जी के पैसे सब चीज़ दान में लगाऊंगा। जय माता दी के पैसों में से सिर्फ 10% मेरा है। ये थे हमारे साथ राजा दी किंग, और इन्होंने अपनी जुबानी सुनाई, आपने सुना इनका। और कमेंट्स में जय माता दी लिखें और लाइक्स करें। जय माता दी। जय माता दी। इसके छोटे